इतना सारा खून मेरा। महाभारत युद्ध और द्रौपदी के बारे में तो आप सबने ही सुना होगा। हमने ऑलरेडी शॉर्ट्स में थोड़ा सा इसके बारे में बताया। आज चलिए डिटेल में बात करते हैं कि महाभारत युद्ध क्यों हुआ और द्रौपदी कौन थी। साथ ही हम दिखाएंगे आपको थोड़ा सा बीटीएस की ये सब करने के बाद क्या हुआ और हमने ये सब किया कैसे। सो गाइज, मेकअप करते करते हम बात करेंगे महाभारत की। मेकअप क्या कर रहे हैं वो आप लोग खुद देख लेना, अदरवाइज़ हम टॉपिक से भटक जाएंगे। तो सीधे हम बात करते हैं महाभारत की। पहले बात करते हैं द्रौपदी की। शुरुआत वहीं से हुआ, तब महाभारत तक बात पहुंची। तो द्रौपदी यज्ञ से जन्मी थी, उनकी कोई माँ नहीं थी, इसलिए उनका नाम यज्ञसेनी था। उनके पिता ने उनको पता नहीं क्यों श्राप दिया था कि वो ज़िंदगी भर उन्हें बहुत दुख झेलने पड़ेंगे, और एक्चुअल में वैसा ही हुआ। पूरी लाइफ उन्होंने बहुत दुख झेले, लेकिन द्रौपदी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग थी कि वो कभी किसी सिचुएशन में हार नहीं मानी। जब उनके पिता ने स्वयंवर रखा तो पांचों पांडव ब्राह्मण का रूप लेकर उस स्वयंवर में शामिल हुए, और उसके बाद अर्जुन ने स्वयंवर जीतकर द्रौपदी से शादी की। जब वो घर गए तो कुंती से कहे अपने माता से कि ये देखिए हम आपके लिए क्या लाए हैं। तो कुंती ने कहा जो भी आप लाए हो पांचों भाई में बांट लो, जिसके कारण द्रौपदी को पांचों पांडवों से शादी करनी पड़ी। ऐसा कहा जाता है कि द्रौपदी के 5 पति होने के पीछे एक कारण और था। शिव जी से उन्होंने वरदान मांगा था कि हमको सर्वगुण संपन्न पति चाहिए, मतलब जिसमें सारे गुण हो। तो शिव जी ने उन्हें 5 पतियों का वरदान दिया, जिसके बाद उनकी शादी पांचों पांडवों से हुई, जिसमें सब में अलग अलग गुण थे। अब बात करते हैं चीरहरण की, जो हुआ था कौरवों द्वारा। कौरव और पांडव चचेरे भाई थे। कौरव 100 भाई थे और सबसे बड़ा दुर्योधन था। एक दिन दुर्योधन और मामा शकुनी ने जाल बिछाया, गैम्बलिंग यानी जुए के खेल को खेलने का चैलेंज दिया पांडवों को, जिसमें पांडवों ने अपना सब कुछ हार दिया, यहाँ तक कि उन्होंने द्रौपदी को भी हार दिया। जिसके बाद दुर्योधन ने द्रौपदी का बहुत अपमान किया, उनको घसीट के बाल से भरे सभा में सबके सामने लाया। इनफैक्ट उनको निर्वस्त्र करने का भी कोशिश किया गया, लेकिन श्री कृष्ण के होते हुए ये पॉसिबल नहीं था। उन्होंने अपनी बहन को बचाया और उन्हें निर्वस्त्र होने से रोका। श्री कृष्ण और द्रौपदी के रिश्ते के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे, और श्री कृष्ण ने कैसे द्रौपदी को निर्वस्त्र होने से बचाया था वो भी जानते होंगे, लेकिन एक बार फिर हम बात करते हैं। तो श्री कृष्ण और द्रौपदी बहुत ही अच्छे दोस्त थे। वो उनके सखा थे और द्रौपदी उनकी सखी थी, और साथ ही वो लोग भाई बहन का रिश्ता भी था उनके बीच में। तो एक बार क्या हुआ था, श्री कृष्ण के हाथ से खून गिर रहा था, जिसके बाद द्रौपदी ने अपनी साड़ी को फाड़ कर उनके हाथ में पट्टी बांधी थी। जिसके बाद श्री कृष्ण ने कहा था कि मैं तुम्हारा ऋणी हुआ हूँ द्रौपदी, और एक ना एक दिन इस एक एक धागे का ऋण मैं ज़रूर चुकाऊंगा। जो उन्होंने सच कर दिखाया और अपनी सखी को निर्वस्त्र होने से बचाया। अपने पट्टी को खोलते हुए उन्होंने जादू किया, मतलब चमत्कार किया, और उस पट्टी को, छोटी सी पट्टी को उन्होंने इतनी बड़ी साड़ी बना दी, जो दुर्योधन और कौरव सारे खोलते रह गए, पर वो साड़ी खुली नहीं। द्रौपदी की इज्जत बचाई है। तो अगर ऐसा भाई और ऐसा दोस्त हमें मिल जाए ना, तो हमें किसी से डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन जो अपमान द्रौपदी का हुआ था, उसके बाद उन्होंने कसम खाई, उन्होंने अपने बाल नहीं बांधे। बोला कि जब तक कौरवों के रक्त से वो अपना बाल नहीं धुलेंगी, अपने बाल वो बांधेंगी नहीं, माथे पर चूड़ा मरी भी नहीं पहनेंगी, और उन्होंने कसम खाया था कि इसका बदला वो ज़रूर लेकर रहेंगी। जिसके बाद महाभारत का युद्ध हुआ कौरवों और पांडवों के बीच में, जिसमें पांडवों ने कौरवों के 100 भाई को मार डाला और वो युद्ध जीत गए, और कौरवों के खून से द्रौपदी ने अपने बाल धुले। आप देख सकते हो कि अगर एक औरत ठान ले तो वो क्या से क्या कर सकती है, लेकिन सब औरतों को कमज़ोर समझते हैं। ऐसा नहीं होता, औरत बहुत स्ट्रांग होती है, और अगर एक औरत के विल के अगेंस्ट कोई चीज़ होना तो रिज़ल्ट उसका बहुत बुरा होता है। आज भी जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, जितने रेप हो रहे हैं, जितना लड़कियों की बेइज्जती हो रही है, उनका अपमान हो रहा है, उनके साथ गलत हो रहा है, अगर लड़की खुद उतनी स्ट्रांग होना तो किसी की हिम्मत नहीं होगी आँख उठा के उनकी तरफ देख भी ले। तो वो लाइन याद आती है कि उठो द्रौपदी, अब शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। तो हमें अपनी इज्जत, अपनी सम्मान को खुद ही बचाना होगा। अब हमारे श्री कृष्ण हमें बचाने नहीं आएंगे, या कोई इंसान ऐसा नहीं है कि हमारे लिए लड़ेगा या हमारे लिए कुछ बोलेगा। आजकल तो लोग सब खड़े होकर सिर्फ वीडियो बनाते रहते हैं, चाहे लड़की के साथ कुछ भी हो रहा हो, उनको सिर्फ वीडियो बनाना है, उनको सिर्फ सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करना है। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने लड़की मर रही है, उसके साथ कुछ गलत काम हो रहा है। तो लड़कियां, आप बहुत स्ट्रांग हो और खुद लड़ो अपना बैटल, कमज़ोर मत दिखाओ लोगों को।
यहाँ पे जो द्रौपदी जी के सर पे चोट लगी थी, हम वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया, सिर्फ रेड कलर की लिपस्टिक लगाई, उसके ऊपर थोड़ा सा ब्लू लिपस्टिक मिक्स करके दोनों को दिखाया, तो वो रेड और ब्लू वाला जो चोट होता है ना, वो दिख गया। चलिए आपको अब हम दिखाते थोड़ा बहुत बीटीएस आर्मी पे मत चले जाना, बिहाइंड द सीन्स की बात कर रहे हैं हम। तो ये ब्लड हमने बनाया था, कैसे बनाया था यार, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड करी, हमको खुद नहीं याद है, वो थोड़ा थोड़ा हम बता देते हैं कि सबसे पहले हमने पानी लिया था और उसमें थोड़ा सा मिक्स किया था ऑरेंज फूड कलर, फिर उसमें थोड़ी सी डाली थी हल्दी, फिर भी वो कलर नहीं आया तो उसमें हमने डाला फिर कॉर्न स्टार्च, और उसको गाढ़ा करने के लिए फिर भी वो नहीं हुआ, थोड़ा सा रेड चंदन डाला, इसके बाद भी नहीं हुआ। उसके बाद मेरे दिमाग में एक चीज़ क्लिक हुई, हमने रोज़मेरी का एक वो रखा है, रोज़मेरी लीव्स, उसको पकाया इन सब के साथ, और वो डार्क कलर और थोड़ा सा हनी, हाँ सॉरी हनी भी मिक्स किए थे, और वो डार्क कलर निकल के आ गया। और जब हम अपने ऊपर इसको डाले हैं ना, पूरा प्रॉपर ब्लड लग रहा है, आप लोग देख सकते हो। बट अगर आपको ब्लड बनाना है तो आप सिर्फ रोज़मेरी लीव्स और हनी को शायद पकाओगे उसमें थोड़ा सा कलर डाल के, तो वो बिल्कुल रेड ब्लड ही लगेगा। यहाँ पे हम वो वाला सीन रिक्रिएट करने जा रहे थे जब द्रौपदी के ऊपर श्री कृष्ण ने साड़ी का पूरा घेराव किया था। इसके लिए हमको 4-5 लोगों की ऑब्वियसली ज़रूरत थी कि दोनों साइड से पकड़ के ऐसे ऐसे उसको हिलाते रहे साड़ी को, बट ऐसा ऑब्वियसली मेरे पास कोई नहीं था, हमको अकेले ही सारी चीज़ें करनी थी, अकेले ही वीडियो बनाना, एडिट करना, ये सारा सेटअप करना। वैसे तो जितना हो सका बीटीएस दिखाने की हम कोशिश किए, जो भी इसी फ़ोन से बना, क्योंकि हम चाह रहे थे कि दूसरा फ़ोन भी मैं एक तरफ लगा दें, उसके बाद उससे हम बीटीएस बनाएं, लेकिन हम नहीं कर पाए वैसा, क्योंकि जिस स्टैंड में फ़ोन लगाए थे उस स्टैंड में हम लाइट लगा दिए। एनीवेज़ इस चीज़ का बीटीएस और जैसे हमने सेटअप किया था, क्या मेस हुआ है वो तो ज़रूर दिखाएंगे आपको। और अभी हम देखिए रिमूव कर चुके मेकअप, बट स्टिल कुछ है, और आँख में रेडनेस आ गई है, क्योंकि वो जो एक्ट हम कर रहे थे ना द्रौपदी का, उसमें लिटरली रोना था, और उसको करते करते मेरे आँख से एकदम बार बार पानी आ जा रहा था, उस वजह से रेड हो गया है। अब आपको हम दिखाते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या है मेरे रूम में, वो बनाने के बाद। तो सबसे पहले ये जो हमने खून बनाया था उसकी वो साड़ी पे गिरी थी, और साड़ी हम ऐसे उठा के फेंक दी क्योंकि बाहर ऑर्डर आ गया था उसको लेने के लिए, और पूरा दीवार ख़राब हो गया। इतना सारा खून मेरा, ओ भाई लिटरली खून लग रहा है यार। आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ, ये हमसे बन गया है, देख रहे हो आप लोग, बिल्कुल खून क्या ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्या, मन खराब हो जाए देख के। बट ये क्या है, वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, हम नहीं बताएंगे। नहीं यार, जितना याद आएगा हम बता देंगे, आप लोग को भी हेल्प हो जाएगी। बाय द वे, ये मेरा बैकड्रॉप, वैसे एक वीडियो हम हाउ आई शूट माई यूट्यूब वीडियोस बनाने वाले हैं, बस अपना माइक का वेट कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आई नीड अ माइक, ताकि अच्छे से आप तक आवाज़ पहुँचे। बस माइक ऑर्डर किए, वो 2-3 दिन में आ जाएगा, उसके बाद हम ज़रूर बनाएंगे। पर अभी का बीटीएस देख लीजिए कि हाउ आई मेड द्रौपदी वाला लुक। ये है मेरा बैकड्रॉप, ये चुन्नी जो हम पीछे एक रेड कलर का बनाने की कोशिश कर रहे थे, जो वो दिखाने के लिए कि जब कृष्ण भगवान अपना मतलब पट्टी खोले थे, तो जो पीछे आगे हर तरफ से द्रौपदी की साड़ी आ रही थी, वो करने के लिए हम यहाँ पे एक लगाए थे। इस स्टैंड पे अपना फ़ोन लगाए हुए थे, और ये है रिंग लाइट मेरी, जो कि मर चुकी है आधी। आप देख रहे हो उसका कलर कैसे हो गया है। फ्लिपकार्ट से गलती से भी इसको ऑर्डर मत करना, मेरे हमसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है। एक लाइट हमने इधर लगाई थी ताकि अच्छे से रोशनी पड़ सके, और ये रिंग लाइट ख़राब है, बहुत पुरानी हो चुकी है, ख़राब थी। इस रिंग लाइट का जो ये होल्डर है हमने इस पे लगाया था, और इस लाइट को इस पे टांगा हुआ था, और बाद में ये गिर गया तो यहाँ करने पड़ा। पहले ये हो गया होता तो हम यहाँ पे अपना दूसरा फ़ोन लगा के बीटीएस अच्छे से रिकॉर्ड कर लिए होते। वो फ़ैन हम यहाँ पे लगाए हुए थे ताकि मेरा बाल उड़ता रहे, और ये दुपट्टा आगे पीछे से उड़े, ताकि हम वो वाला लुक आ सके। आप मेरा रील देख लेना इंस्टा का, हम डाल देंगे। और ये दुपट्टा हम कैसे लगाए थे वो तो बीटीएस में थोड़ा बहुत आया होगा, पूरा नहीं आया होगा, तो हम बताते हैं। ये दुपट्टा हम यहाँ पे एक साइड रख के दूसरी साइड हम इस दरवाजे में फंसा दिए थे, तो ऐसा कुछ किए थे। और मेरा रूम आप देख सकते हो कि ये है मेरे रूम की हालत अभी। इसमें भी ब्लड, ये जो नथिया हमने पहनी थी पूरा ब्लड लग गया, मतलब वो जो हमने बनाया था फेक, और पूरा मेरा कपड़ा वगैरह सब ऐसे फैला हुआ है वहाँ तक। अभी 2 ऑर्डर है वो उसको रख दिए हम। सो गाइज, स्ट्रगल इज़ लिटरली रियल, बहुत स्ट्रगल होता है एक वीडियो बनाने में। और ये वीडियो तो मेरा इतने दिन से मन था बनाने का ना, क्योंकि जो कुछ भी होता जा रहा है यार लाइफ में,
लड़कियों के साथ वो एक्चुअली तब से शुरू हुआ है, महाभारत टाइम से, और आज तक वो होता जा रहा है। तब तो श्री कृष्ण ने बचाया था द्रौपदी को, बट अब कोई नहीं आ रहा है किसी लड़की को बचाने। एनीवेज, इस टॉपिक पे बात करेंगे तो बहुत लंबा खिंच जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। आप लोग प्लीज़ मेरी मेहनत को थोड़ा सा सफल करो। बाय।